हाय गाइस, हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। आज करवा चौथ है और फास्ट है मेरा और मुझे बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, तो मॉर्निंग में मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। अक्षत भी बैठा हुआ है। देन थोड़ा आराम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मेरा फास्ट है बट और किसी का फास्ट थोड़ी ना है, तो सबके लिए खाना बना रही थी, और बच्चों के लिए और पापा के लिए और हस्बैंड के लिए। तो बस मॉर्निंग का मेरा काम लगा हुआ है, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। तो यहाँ पर मैं चपाती सेक रही थी और साथ ही में मैं यहाँ पर जो जल्दी से सब्ज़ी बन जाए वो सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पर मैं तुरई काट ली थी मैंने और तुरई की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि जल्दी बन जाती है और मुझ पे इतना वो नहीं था कि मैं इतनी देर खड़े हो पाऊँ, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। तो मैंने फटाफट यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी बना ली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। आज करवा चौथ है और बहुत टाइम बाद मैंने इस तरह मोबाइल उठाया है शूट करने के लिए। मेरे से यकीन मानिए बिल्कुल भी शूट नहीं हो रहा है। मेरी कल तक बहुत अच्छी हालत थी, बहुत अच्छा मेरा फेस्टिवल के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। मैं मार्केट होके आई थी और सब कुछ सही सही हो रहा था। अचानक रात में मैंने 7:30 बजे अराउंड मेहंदी लगवाई थी। तो बस थोड़ी सी मैंने मेहंदी जैसी लगवाई थी और मेहंदी मेरी पूरी तरह सूख भी नहीं पाई थी, और मेरे को एकदम बहुत तेज़ आ गया फीवर। इतनी तेज़ फीवर आ गया, मीन्स फीवर तो मुझे 2-3 दिनों से आ रहा था। मैं एक टैबलेट भी ले रही थी बट ऐसा नहीं आ रहा था जितना कल आया नाइट में। और 9 बजे करीबन मेरे को ऐसा फ़ीवर आया, ऐसा फ़ीवर कि मैंने कम से कम 3-4 रजाइयाँ ओढ़ रखी थी और मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। फ़ैन भी ऑन नहीं था, कुछ भी ऑन नहीं था और सबको गर्मी लग रही थी बट मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने दवाई भी खा ली थी, मेरा फ़ीवर ही नहीं उतर रहा था। और बॉडी में जो पेन हो रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था मेरे शायद बॉडी में कहीं पर भी हड्डियाँ नहीं हैं, सारी हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं, इतना पेन हो रहा था। और अभी भी है और फ़ीवर है, तो अभी टेबलेट तो मैं खा नहीं सकती हूँ। बस सुबह से लेटी हुई हूँ कि फ़ीवर उतर जाए उतर जाए। उतरता है और 2 मिनट में जैसे ही कंबल अपने ऊपर से हटाती हूँ, सोचती हूँ कि गर्मी लग रही है, चलो फ़ीवर उतर गया, देन मेरे को फिर से फ़ीवर चढ़ जाता है, बहुत तेज़ ठंड लगने लगती है। तो इस बार का करवा चौथ मेरा कुछ इस तरह से जा रहा है। बिल्कुल मैंने उम्मीद नहीं की थी इसकी। मैं कह रही हूँ आपसे ना कि मेरी इस दिन के लिए काफ़ी दिनों से तैयारियां शुरू हो गई थी। इवन मैं नासिक गई थी उससे पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी मैंने करवा चौथ के लिए। मैंने साड़ी वाड़ी ऑर्डर कर दी थी, आ भी गई थी मेरी। मैं नहीं थी यहाँ पर तब आ गई थी मेरी साड़ी। तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह मैंने किया था बट अचानक, और मैं कल मार्केट में भी पूरा दिन मेरे को मार्केट में हो गया, मुझे और पतिदेव हम सब लोग मार्केट गए हुए थे। तो बस बाहर से थोड़ी शॉपिंग की और अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने से थोड़ी सी कहते हैं ना, जब तबीयत सही नहीं हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल भी बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, इतनी तेज़ फीवर था। मोबाइल तो मैं बिल्कुल नहीं उठा पा रही थी। पता नहीं स्क्रीन को देख के, टीवी को देख के जो सर मेरा फट रहा था ना। मैं आवाज़ बिल्कुल भी, वॉल्यूम बिल्कुल भी, किसी से कह रही हूँ कि वॉल्यूम बिल्कुल ना चलाओ, क्योंकि उसमें ज़रा भी तेज वॉल्यूम आती ना तो ऐसा लगता है मेरे दिमाग की नस फटने वाली है। तो बड़ा दिक्कत हो रहा है और आंसू ही आंसू आ रहे हैं, मेरे आंखों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसकी आप मेरी हालत देख रहे होगे। अब मैं ये आज का होने के बाद करवा चौथ फ्री हो जाऊंगी आज। और मैं सच्ची बताऊं तो कल से हमारे यहाँ, आज से वैसे पतिदेव ने आज से पेंटर को बुला लिया था पेंट करने के लिए। तो मैंने मना कर दिया था कि आज नहीं करवाना, क्योंकि काम फिर और ज़्यादा फैल जाएगा मेरे लिए।
हालांकि उनने मना किया तुम कुछ मत करना, बट फिर भी जब घर में पेंट होता है तो थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ता है। तो वो सब कुछ है, तो आज नहीं लेकिन कल से तो शुरू हो जाएगा पेंट भी, क्योंकि अब फिर दिवाली के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। और पिछले साल तो करवा चौथ से पहले हमारे घर का पेंट वेंट सब कुछ हो गया था, क्योंकि मैंने जब वीडियो अपने पुराने देखे तो मैंने किचन विचन भी मेकओवर वगैरह सब कुछ कर दिया था करवा चौथ से पहले। इस बार कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि पेंट का हम लोग सोच रहे थे कि हमें नहीं करना है, नहीं करना है। पिछले साल ही हमने किया था, इस साल नहीं करेंगे। बट वो रूम ऐसे हो गए थे, बच्चों ने लिख रखे थे बोर्ड पे, हर जगह पे पेंसिल स्केच पेन ऐसे का चला के रखे थे, तो पेंट करना ज़रूरी था। तो वो भी कल से शुरू हो जाएगा काम। तो अब कैसा क्या मेरा होता है वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ, कैसी मेरी तबीयत होगी, दिवाली का मेरा फेस्टिवल कैसा जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति देख के मुझे नहीं लग रहा कि मैंने जो तैयारियां की थी अपनी हर चीज़ की वो होने वाली सही। क्योंकि आप भी जानते हैं मेरे घर में और कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ करने वाली। और सेकंड बात ये है कि ये फेस्टिवल ऐसा है कि ऑब्वियसली सब लोग अपने अपने घर का बनाते हैं, कोई किसी के घर का नहीं बनाता। तो मैं किसी को चाह के भी नहीं बुला सकती कि मेरे पास आ जाओ। और बट ये है कि जैसा मैं पहले करती थी, मैंने पिछले साल किया था, उससे पहले मैं मेकओवर करती थी। क्योंकि इस बीच में मार्केट भी जाने के बहुत चक्कर लगेंगे, और कैसे मार्केट जाएंगे, कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो पेंट में ही पूरा डे निकल जाया करेगा, तो कब मार्केट जाना होगा, कब कैसा क्या होगा, प्लस घर का भी देखना रहेगा। तो चलो फिर मैं अभी 3:45 हो रहे हैं आफ्टरनून के। तो बस मैं नीचे जाऊंगी, किचन में थोड़े से बर्तन क्लीन करके रखूँगी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है पानी में हाथ डालने की, बट करना पड़ेगा। बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, कुछ बनाऊँगी खाने पीने का जो इवनिंग नाइट के लिए है, सब्जी पूरी खीर। मैं इस बार कढ़ी वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ, तो बस वो बना के मैं रख दूँगी। अभी तो मेरे को ये सब करते करते 6 बज जाएंगे, और मैं पूजा की तैयारी भी अभी करके रख दूँगी। दिन बाद में मैं नहा के और फिर बस साड़ी पहन के और पूजा करूँगी। गला इतना सूख रहा है क्योंकि फ़ीवर के बाद आपका गला आपको पता है बहुत सूखता है, तो गला इस बार बहुत ज़्यादा सूख रहा है। वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट गला सूख रहा है क्योंकि फ़ीवर आ रहा है। उसमें मेरे को 2 बार वोमिटिंग भी हो गई है, क्योंकि सर में इतना दर्द हो रहा है, उससे हो गई है। तो चलो थोड़ा सा अच्छा फील लग रहा था, मेरा फ़ीवर उतर गया था। तो अभी जितना है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम करती रहूँ, धीरे धीरे काम करूँगी, तब काम करना पड़ेगा। सुबह तो मेरी उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी रात मेरे को फ़ीवर रहा है, ठंड दे के बुखार बिल्कुल पूरी रात रहा है। ऐसा नहीं गया टाइम कि वो उतरा नहीं हो, उतरा वो था 6:30 पौने 7 पे। तो पूरी रात जगती रही हूँ, और 12 बजे तक मैंने पानी पिया था। तो उसके बाद मुझे और प्यास लग रही थी। 12 बजे के बाद फ़ीवर था, तो मेरा गला सूख रहा था, बट मैं पी नहीं सकती थी। तो अभी मेरा गला सूख रहा है बहुत, ऐसा लग रहा है पानी पी लूँ। पीने को कुछ नहीं है, मैं पी सकती हूँ। मेरी सासू माँ ने मुझे फर्स्ट करवा चौथ जब मैं रही थी, तो उन्होंने मुझे 4 बजे पानी पिला दिया था, कि जैसे कभी लाइफ में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पी सकते हो। बट जब तक मेरी अभी कोई इतना दिक्कत नहीं हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ काहे के लिए मैं पीऊँ पानी। मैं पूजा करके ही अर्घ दे के ही पानी पीऊँगी। तो चलो फिर करती हूँ मैं काम शुरू। और मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं हर जगह अब कैमरा लेके नहीं जा सकती हूँ। आपको सीधे मैं पूजा के टाइम पे मिलती हूँ, ठीक है। रेडी हो मेरी तैयारी हो इमली गई का है कंप्लीट। डिनर साड़ी बना मेरी ये के रखी है, तो मंगलसूत्र रखा मैं है, ये मेरी खीर पूरी पाजेब सब्जी रखी हैं, बना के और और बस ये फिर 2 मैं अपने बिछी हैं। रूम में इनमें आ से गई थी मुझे नहीं तैयारी समझ में के आ लिए, रहा और कौन यहाँ से पर मेरी पहनने। तैयारी एक तो शुरू ये हो हैं गई थी। तो छोटे-छोटे से, मैंने ये जैसे कि और बिछिए एक निकाल हैं रखे ये थे, ये वाले। बड़े हैं और वो छोटे हैं, तो मुझे तो कंफ्यूज हो रहा है कि देखती मैं हूँ इनमें कौन से से कौन पहनूं। से पहनती हूँ। कोशिश करूँगी कोशिश कि रहेगी छोटे कि ये वाले वाले पहनूं, पहनूँ, क्योंकि क्योंकि मैं करवा छोटे-छोटे चौथ वाले बार-बार दिन चेंज ही मैं नहीं करती बिछिए फिर। चेंज करती हूँ, फिर और मैं पूरे साल ये रही चेंज छलनी नहीं मेरी, करती हूँ। जो कि नीचे ले जानी है, और इसलिए मेरा मैं कोशिश मंगलसूत्र करती हूँ कि गोल्ड का भी ऐसे ये पहनूँ रखा कि जो हुआ है। मैं मतलब अगली साल तक प्रॉपर पहन सकूँ। मैं कभी भी बिछिए चेंज नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बैंगल्स निकाल ली हैं और मंगलसूत्र निकाल लिया है गोल्ड का, और ये इयररिंग मैंने निकाल रखे हैं 2। इनमें भी कंफ्यूज हो रहा था कौन से पहनूँ, तो लास्ट में मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो वाले ही पहनूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, साड़ी मैंने पहन ली है। मेकअप करने की मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं है, बट आज के दिन थोड़ा सा मेकअप करना ज़रूरी होता है। तो बस मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्रीम लगाई है
और क्रीम के बाद मैंने कॉम्पैक्ट लगाया बस, और कुछ भी मैंने नहीं किया है। लिपस्टिक लगाई थी, मांग भरी थी और बिंदी लगाई थी, और मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मेकअप लगा के मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, और मुझे रिमूव करना ज़रूरी रहता है, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाद में फ़ेस वॉश दोबारा कर सकूँ, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। इस टाइम पे भी मुझे फ़ीवर है, तो बस इसलिए ऐसा मेकअप मैं चाह रही थी कि मैं नाइट में करके सो भी जाऊँ। तो मैंने बस सिर्फ क्रीम लगाई थी और कॉम्पैक्ट लगाया था और लिपस्टिक लगाई थी। तो बस फटाफट, और इतना सा करने के लिए भी मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया था। तो बस यहाँ पर मैं करके फ्री हो रही हूँ हल्का-हल्का। मैं आप मेरे फेस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, जब मैं मेकअप करती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना, और स्पेशली फेस्टिवल हो और उस पे मेकअप करें तो और भी ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट इस समय इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और ये यहाँ पर मैं आई शेडो पैलेट लगा रही थी। तो ये छोटू सा है ना, तो बहुत बस सिर्फ मैंने इतना सा ही यूज़ किया और कुछ भी नहीं किया था। बस थोड़ा सा मैंने आइज़ पे ये लगा लिया था हल्का सा, और देन बस मेरा इतना ही मेरा मेकअप था। इसके अलावा मैंने और भी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है। तो फटाफट ये मेकअप करने के बाद फिर मुझे देन नीचे भी जाना था, और नीचे मुझे पूजा की तैयारियां भी शुरू करनी थी। मैं वो कुछ भी करके नहीं आई थी, सिर्फ डिनर बना के आई थी। तो बस नीचे जाके मैं फटाफट, मुझे वो तैयारी भी करनी है, तो उसमें भी मुझे टाइम लगेगा। और ये है मेरा फाइनल लुक, और मैं बहुत आज लाइट मेकअप किया है मैंने, आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया है। मंगलसूत्र पहन रखा है, ये छोटा मंगलसूत्र डाल रखा है। ईयरिंग मैंने यही वाले पहन लिए हैं, क्योंकि थोड़े हैवी से लुक देते हैं। और मैंने कुछ नहीं पहना आज, ना मैंने मांग टीका पहना है, ना मैंने नेकलेस पहना है, कुछ भी नहीं पहना है, बैंगल्स पहन ली है बस। और ये है मेरी साड़ी, और ये है, और यहाँ पर मैंने बैंगल्स डाल रखी हैं जो कि आजकल चल रही हैं, वेलवेट वाली। तो मैंने ये बैंगल्स पहन रखी हैं, और मैंने कोई भी कड़े वगैरह नहीं इसमें यूज़ करे। ये मेटल की हैं, इसलिए मैंने अपने जो डेली में मैं कड़े पहनती हूँ कांच के, वो मैंने चेंज नहीं किए थे। और बस यहाँ पर मेरी पूजा लग चुकी है, प्रॉपर तरीके से अभी नहीं लगी है, अभी लगेगी पूजा जब होगी। बस मैंने विराजमान कर दिया है, और ये प्लेट मैंने लगा रखी, इसमें चुनरी है जो मैं करवा माता को उड़ाऊँगी। और ये फूल रखे हैं, ये मेरी सासू माँ की थाली रखी हुई है, ये करवे रखे हुए हैं, और छलनी वगैरह मेरा पूरा सामान रखा हुआ है। सबके यहाँ अपने अपने तरीके से पूजा होती है, मैं कुछ इस तरीके से पूजा करती हूँ बस। और पूजा करने के बाद माता को सब कुछ सुहाग का अर्पण करने के बाद, और माता को महावर लगाने के बाद देन मैं भी अपने लिए महावर लगाऊंगी। मैंने अभी तक महावर नहीं लगाया है, तो कुछ बिंदी वगैरह जो माता को मैं चढ़ाऊंगी वो खुद भी लगाऊंगी। और फिर ऐसे मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा माता से सुहाग का सामान लेती जाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं भी महावर लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक महावर नहीं लगाया था। पहले मैंने माता को अर्पण किया था, देन अब मैं महावर लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पर महावर लगाने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा, क्योंकि महावर लगाना पहले ज़रूरी है। महावर लगाने के बाद अब मैं शुरुआत करूँगी फिर पूजा की।
तो यहाँ पर भी मेरे मावर लग चुका है और ये कुछ पैर मेरे ऐसे लग रहा है फाइनली मैंने ये वाले बिछिए पहन लिए थे। और बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और मैं अब बैठी हुई हूँ, चाँद का इंतज़ार कर रही हूँ। 8 बज गए हैं, अभी तक फ़िलहाल आया नहीं है। 7:45 का टाइम है और पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है। मेरा मेकअप लुक था, ये मैंने शादी की अपनी चुनरी डाल रखी है जो कि ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा तो पूरी हो चुकी है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बैठने की बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, बट मेरी आंखों में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि आंखें बंद करके सो जाओ। वरना मैं इस टाइम पे इतनी एक्टिव रहती हूँ, बहुत खुशी होती है पूजा करने में और अर्घ देने में। मतलब फेस्टिवल कुछ ही ऐसा ही होता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ऑटोमेटिक हम में एनर्जी आ जाती है। हालांकि हम दिन भर पानी नहीं पीते हैं, सब कुछ इतना काम करने के बावजूद हम लोगों में ऑटोमेटिक एनर्जी रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ इस बार ऐसा कैसा क्या हो गया है आई थिंक। और ये फेस्टिवल निकलने के बाद मैं भी शायद मैं अपनी ब्लड जांच करवाऊं, टेस्ट करवाऊं कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी डेंगू भी ज़्यादा फैल रहा है, मलेरिया भी ज़्यादा फैल रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते, रिस्क किसी चीज़ में नहीं ले सकते, तो वो आगे की बात है। फ़िलहाल तो देखते हैं। और यहाँ पर मेरी पूजा की मतलब मैं ऊपर आ गई थी टेरेस पे और ये अक्षत शूट कर रहा था, पतिदेव पीछे पटाखे जला रहे हैं, तो मैं मना कर रही थी मत जलाओ, क्योंकि एकदम हम पूजा कर रहे होते तो डर भी जाते एकदम पटाखा जलता है तो, बट वो नहीं मान रहे थे, सभी के चल रहे थे हमारे यहाँ। और यहाँ पर मैं अर्घ दे रही हूँ और देन अपना फास्ट खोलूँगी, तो मैं पूजा की और यहाँ पर चल रहा था पटाखा, तो आशी भी डर गई, आशी चिल्ला रही थी, तो मैंने कहा कि अभी मत चलाओ, मेरी पूजा हो जाने तो फिर चला लेना। और भाई वैसे भी था किसी पे आज टाइम नहीं था, क्योंकि आज था मैच इंडिया पाकिस्तान का, तो भाई वैसे सबको बहुत जल्दी हो रही थी। और शायद वैसे हल्का सा दिखता है चंद्रमा और मैं तभी पूजा कर देती हूँ। आज ऊपर तक आ गए थे तब मैंने पूजा की है, क्योंकि सब लगे हुए थे मैच में। वही मैं कह भी रही थी कि ऊपर दिखाओ, मेरे में इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊँ बार बार ऊपर आके देखूँ, तो मैं सबसे कहती प्लीज़ दिखाओ आ गए हो तो बता दो, तो मैं पूजा का लेके जाऊँ सारा सामान, दिया वगैरह लेके जाना पड़ता है, तो इसलिए। बट कोई सब बिजी थे, जब इतने आप देख रहे हैं पीछे चंद्रमा भी एक ऊपर तक आ गए थे, अन्यथा थोड़े से नीचे और लेते हैं तभी मैं पूजा कर लेती हूँ, तो प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी और जो मेरी पूजा हो गई थी फाइनली। और आज करवा माता ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं बस यही के लिए मेरा अच्छी तरह से फास्ट करवा दो, क्योंकि इस बार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद अक्षत आशी ने वही करा, केक कट मैंने भी किया था, और देन उसके बाद मैं आ गई थी किचन में पूड़ियाँ सेकने के लिए। मैं सब्जी खीर बना रही थी, फटाफट पूड़ी सेक के प्लेट लगा रही थी पतिदेव और पापा को। तो बस